ओम हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मला प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 266 266। नित्यानुभवरूपस्य कोमेवानुभवः पृथक् कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः। व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा ममाकर्तूरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्। भारती तीर्थ मुनि कह रहे हैं, नित्य अनुभव रूपस्य को मैं पृथक अनुभवः। मैं हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं पूर्ण हूँ। नित्य अनुभव है आपका, कल हमने देखा। अब जब मैं नित्य अनुभव स्वरूप हूँ तो एक विशेष पृथक का अलग अनुभव की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, जिसको हम समाधि कहते हैं, दिव्यता कहते हैं, बहुत सारे शब्द हैं। जो ध्यान की बात करने वाले हैं बहुत सारे शब्द का अंग्रेजी में भी प्रयोग करते रहते हैं। और इसलिए भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि एक विशेष अनुभव को हम ब्रह्म ज्ञान नहीं कहते। मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये नित्य अनुभव है। आपको सदा सर्वदा आपका अनुभव हो ही रहा है। और इसीलिए आगे कहते हैं
व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वा अन्यथापि वा। या तो शास्त्रीय व्यवहार है या लौकिक व्यवहार है। जीवन निर्वाह के लिए ज्ञानी को भी लौकिक व्यवहार करना है, आप समझो। तो उनका जो लौकिक व्यवहार है या तो फिर उनका जो शास्त्रीय व्यवहार है, शास्त्र के अनुरूप कर्म करेंगे, पूजा पाठ पारायण कुछ भी करेंगे। अब देखो, शास्त्र की आज्ञा के अनुरूप वो व्यवहार भी करेंगे, लौकिक व्यवहार भी करेंगे, अन्यथा भी और कुछ भी हो सकता है। देखो, जगत कल्याण के लिए भी वो कर्म कर सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए भी वो कर्म कर सकते हैं, गौशाला के लिए भी वो कर सकते हैं, अन्यथा अब देखो और कुछ भी हो सकता है। तो जो भी है पूजा पाठ जप ये शास्त्रीय व्यवहार है। लौकिक दिनचर्या जो है शरीर निर्वाह के लिए जो है वो भी व्यवहार है, लौकिक व्यवहार है। तो लौकिक व्यवहार हो या शास्त्रीय व्यवहार हो या अन्यथा और कुछ भी हो सकता है, आप समझो। मम अकर्तु अलेपस्य यथा प्रारब्धम प्रवर्तताम। अब देखो, अकर्तु मम अकर्तु अलेपस्य, देखो छठी है, छठी विभक्ति, षष्ठी है ये। मैं जो अकर्ता हूं और जो अलेप है, किसी भी प्रकार से लेपायमान नहीं होता है, वो जो मैं हूं, मेरे अकर्ता अलेप का आरब्धम प्रवर्तताम। अब देखो, यथा आरब्धम, जिस प्रकार से मेरा आरब्ध मेरा प्रारब्ध है उनके अनुरूप ही मैं प्रवर्ततम प्रवृत्ति कर रहा हूं। विशेष कोई इच्छा, विशेष कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं शुभाशुभ परित्यागी, अब देखो सर्वारंभ परित्यागी। अगर प्रारब्ध में कोई विशेष आयोजन है, कोई विशेष कार्य है तो वो करेंगे। अगर प्रारब्ध में नहीं है तो अपने स्वरूप में वो बैठे हैं। अब देखो, लेकिन प्रवृत्ति परायण निवृत्ति परायण हो, वो निश्चय जो है वो ज्ञानी का अपना नहीं है। अब समझो उनका प्रारब्ध क्या है। और इसलिए कहते हैं मैं जो अलेप, किसी भी प्रकार से कहीं पर भी लेपायमान नहीं होता हूं, मैं असंग हूं। अब देखो, और अकर्ता, अब देखो मैं अकर्ता अलेप, मेरे जो भी प्रारब्ध है उनके अनुरूप प्रवर्तता, मैं प्रवृत्ति करता हूं। अब देखो, और उनके कारण मुझे कोई हानि नहीं होती। आप समझो, एक बार आपने अपने कर्तृत्व को जान लिया, अकर्तृत्व को जान लिया, फिर कितने भी आप कर्म करते रहो। स्वामी जी हमेशा कहते हैं एक बार अकर्ता आत्मा का ज्ञान हो गया, फिर आप कर्म करो कि न करो। देखो, एक शास्त्र का सीधा नियम है, आप कर्म करो या कर्म न करो, दोनों में आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई असर होने वाली नहीं है। आप समझो, आपको कोई नुकसान भी नहीं, कोई हानि भी नहीं है, कोई विशेष लाभ भी नहीं है। अब कर्म करो तो भी ठीक है, कर्म न करो तो भी ठीक है। ऐसा विकल्प जब हमारे सामने होता है तो हमें कर्म करना चाहिए। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं कर्म करने से अगर कोई नुकसान ही नहीं है तो कर्म क्यों न करे। आप समझो, कर्म करना चाहिए। आपके पास जो संजोग है वो संजोग के अनुरूप आप कर्म करते रहो, कर्म का त्याग नहीं करना है। आप समझो, कर्म के त्याग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो आवश्यकता है वो क्या है, मैं अकर्ता। आप देखो, मम अकर्तु हूं, मैं जो अकर्ता हूं। आत्मा निर्विकारी है और इसलिए कर्तृत्व संभव नहीं है, ज्ञातृत्व संभव नहीं है, भोक्तृत्व संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्विकारी है। आप निर्विकारी असंग चैतन्य है और इसीलिए निर्विकारी असंग चैतन्य में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संभव नहीं है और इसीलिए उससे लेपायमान होने की कोई संभावना नहीं है। और इसलिए कहते हैं
कि मैं जो अकर्ता भोक्ता हूं उनके प्रारब्ध के अनुरूप प्रवृत्ति होती रहती है। फिर वो लौकिक हो या अन्यथा कुछ भी हो सकता है। अब देखो अन्यथा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी संजोग हो सकते हैं कि कहीं पर कोई निषिद्ध कर्म भी हो सकता है, हिंसादि निषिद्ध कर्म भी हो सकते हैं, लेकिन अकर्तृत्व के कारण वो लेपायमान नहीं होते हैं। लेकिन इनका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान आपको अधर्म करने का लाइसेंस देते हैं। अब देखो हम आगे देखेंगे कि तीव्र प्रारब्ध के अनुरूप कभी कोई निषिद्ध कर्म भी हो सकता है, लेकिन निषिद्ध कर्म होने से हम देखो लेपायमान नहीं होंगे। अब देखो और इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी कोई किसी भी प्रकार का व्यवहार हो, प्रारब्ध के अनुरूप जो भी लौकिक व्यवहार है, जो शास्त्रीय व्यवहार है, होता रहेगा। अब देखो साधक अवस्था में जो एक जीवन शैली बनती है, ज्ञान अवस्था में भी वो जीवन शैली रहेगी। जिसके जीवन में जप की प्रधानता थी, ज्ञान के बाद वो जप की प्रधानता रहेगी। जिसके जीवन में शास्त्र की प्रधानता थी, तो उसके जीवन में शास्त्र की प्रधानता रहेगी। साधक अवस्था में ही एक जीवन शैली बन जाती है और वो जीवन शैली के अनुरूप ही वो जीवन जीते रहते हैं। हर एक व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की जीवन शैली होती है और वो जीवन शैली के आधार पर हम किसी के बारे में कुछ अभिप्राय नहीं बना सकते, क्योंकि वो जो जीवन शैली है उसे ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। आरब्धम यथा आरब्धम प्रवर्तताम, आप समझो, उनको ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं। प्रारब्ध कर्म के अनुरूप ही वो वर्तन होता रहेगा। और इसीलिए कहते हैं कि जीवन शैली जो है, देखो मैं ये भारतीय तीर्थ मुनि भी ये इतना विस्तार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक आदत बन गई है। जो महात्मा को हम देखते हैं उनकी जीवन शैली क्या है पहले हम देखते हैं और फिर उनके आधार पर हम निर्णय करते हैं। कोई निर्णय की आवश्यकता नहीं, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अब देखो किस रूप में हमें नहीं पता। अब समझो कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है हमें नहीं पता। हम कभी भी हमें वो ज्ञान नहीं हो सकता है। जीवन शैली उनकी एक है, वो जीवन शैली जो है उसे ब्रह्म ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। आप समझना ये ठीक से। उनकी जो जीवन शैली है, साधक अवस्था जो जीवन शैली बन जाती है, वही जीवन शैली उनकी रहेगी। और प्रारब्ध अगर है तो प्रारब्ध के अनुरूप जीवन शैली में परिवर्तन आ सकता है, किसी भी प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। आप समझे? तो जो भी है जीवन शैली जो है या परिवर्तन है या अन्यथा प्रकार के जो प्रयोजन है या अन्य प्रकार का जो आयोजन है, उनका निर्णय जो है वो ब्रह्म ज्ञान नहीं करता है। उनका निर्णय जो है यथारब्धम प्रवर्तताम। अब देखो प्रारब्ध के अनुरूप ही ये सब व्यवहार होते रहेंगे। अब समझो ये लोग जीवन शैली को देख के इतने प्रभावित होते हैं और उनका अनुकरण करने का प्रयत्न करते हैं। वो नहीं करना है। और अनुकरण जब करते हैं और उनके प्रारब्ध में नहीं होता है तो उनके अनुरूप उनका नहीं होगा तो वो दुखी हो जाते हैं। दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। जिनका जो प्रारब्ध है उसी प्रकार से वो जीवन व्यतीत करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि कर्म करना न करना वो प्रारब्ध निश्चय करते हैं। विशेष प्रकार का आयोजन करना है, विशेष प्रकार की संस्था बनाना है, विशेष प्रकार से गौशाला, ये सब प्रारब्ध निश्चित करेंगे, वो नहीं निश्चित करेंगे। हम देख के गए। और इसलिए कहते हैं कि कर्म करने से भी कोई नुकसान नहीं है, कर्म न करने से भी कोई नुकसान या हानि नहीं है। प्रारब्ध के अनुरूप होता रहता है। आगे
अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रहकाम्यया शास्त्रीयेणैव मार्गेण वर्तेऽहं काममक्षतिः। देखो ये जो बार बार मैं कहती हूँ ना, शास्त्रीयेण एव मार्गेण वर्तेऽहं, शास्त्रोक्त मार्ग जो है, शास्त्रोक्त विधान के अनुरूप ही हम वर्तन करते हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी गीता में भगवान जब साधु शब्द का प्रयोग करते हैं तो शंकराचार्य जी साधु शब्द की व्याख्या क्या करते हैं? शास्त्रानुकारिण। अब देखो, जो शास्त्र के विधान के अनुरूप जीवन जीते हैं, शास्त्र के विरुद्ध नहीं है। तो बोले कि कुछ भी हो सकता है, लौकिक व्यवहार हो सकता है, शास्त्रीय व्यवहार भी हो सकते हैं, अन्यथा कुछ भी हो सकता है, निषिद्ध कर्म भी हो सकता है। अथवा कृतकृत्योपि, वो स्वयं कृतकृत्य है, उनमें वो पूर्णता का अनुभव है, फिर भी कृतकृत्योपि, उनकी दृष्टि से वो कृतकृत्य है, फिर भी वो क्या करेंगे? लोक अनुग्रह काम्यया। अब देखो, लोक संग्रहमयवापि जनकादयः। लोक संग्रह, लोक कल्याण की इच्छा से शास्त्रोक्त मार्ग से वो जीवन व्यतीत करते हैं। लोक कल्याण आपको करना है, लेकिन शास्त्रीय मार्ग का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करना है। देखो, ये जो मैं बार बार आपको कहती हूँ ना, आपको ब्रह्म ज्ञान कब होगा, कैसे होगा, ये एक बात है, लेकिन आपकी जो जीवन शैली है शास्त्रीयेण मार्गेण, सत्यम वद, धर्मम चर। हम ऐसा सोचते हैं कि एक छोटा छोटा अधर्म कर लेंगे कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होता है। जिसको हम बहुत अल्प कर्म कहते हैं ना, वो अल्प कर्म जो है, अल्प कर्म की जो ये जगत पर जो असर होती है वो क्या होगी हमें नहीं पता। एक बड़ा सा तालाब है, सरोवर है, आप उसके अंदर एक छोटा सा कंकड़ ही डालते हैं तो आप सोच रहे हैं कि छोटा सा है, अब देखो, लेकिन उनके कारण जो तरंग उत्पन्न होते हैं कहां तक वो जाते हैं। अब देखो, आपके लिए वो छोटा कर्म है, आपके लिए एक छोटी बात है, बहुत समझना है ये हमें। देखो, एक दृष्टांत मैं आपको देता हूं कि एक बस का ड्राइवर है, सिटी बस जो दौड़ती है ना, सिटी बस का अपना अपना टाइम रहता है। वो सिटी बस ड्राइवर जो है, कुछ घर में ऐसा प्रसंग बन गया कि वो अपने बस का जो टाइम है, जो समय है, समय तालिका होती है उनकी कि ये नंबर की बस इतने बजे आरंभ हो जाएगी। अब देखो, अब उनको वो 4 मिनट के लिए वो देरी से उन्होंने आरंभ किया बस स्टैंड से जब बस निकली तो 4 मिनट, आप देखो समझना, तो उन्होंने सोचा कि 4 मिनट ही है ना, कोई बात नहीं, मैं आगे ये 4 मिनट तो कवर कर लूंगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 4 मिनट बस वहां और 4 मिनट वहां खड़ी रही बस, तो उसके कारण क्या हुआ, हर रोज जितने पैसेंजर वहां रहते थे, यात्री वहां रहते थे, उससे अधिक यात्री आ गए, क्योंकि 4 मिनट में तो बहुत सारे यात्री आ सकते हैं। तो हर रोज अगर जब बस आरंभ होता था तो 20 यात्री होते थे, उस दिन हो गए 26। अब देखो, अब
अब आगे के बस स्टैंड पर जाएंगे, वहां भी 4 मिनट लेट हो जाएंगे, तो पैसेंजर जो है, यात्री है, तो जो यात्री है वो बढ़ जाएंगे। तो क्या हुआ, दूसरे बस स्टैंड पर पहुंचने पर ही बस भर गई। समझ रहे हो? अब तीसरे बस स्टैंड पर जो थे, जो हर रोज यही बस में जिसको यात्रा करनी है और यही बस से वो अपने ऑफिस में बिल्कुल समय पर पहुंचते थे, लेकिन वो बस भर गई थी, तो तीसरे स्टैंड पर जो खड़े रहे थे वो यात्री वहां नहीं चढ़ सके। अब और आगे के बस स्टैंड पर भी वही होता रहेगा, तो उनके लिए वो 4 मिनट थी, लेकिन तीसरे, चौथे, 5वें बस स्टैंड पर क्या होता रहेगा, सब ये बस में नहीं चढ़ सकते, बस भर गई है। अब जब बस भर गई है तो उन लोगों को दूसरी बस जो है 20 मिनट 25 मिनट के बाद जो आती है उसमें चढ़ना पड़ेगा। अब वो बस के पैसेंजर तो ऑलरेडी चढ़े हुए हैं। अब समझते हो कितनी अव्यवस्था हो जाती है। अब वो अपने ऑफिस में 20 मिनट लेट पहुंचेंगे तो वहां भी अव्यवस्था हो जाएगी। और अगर कोई ऐसा कर्मचारी है जिसके पास वो चाबी है ऑफिस की, अब वो ही वहां नहीं पहुंचेंगे समय पर। अब देखो, समझ रहे हो, आपके लिए फिर वो 4 मिनट है, लेकिन उनकी जो असर जो है कितने लोगों पर पड़ती है। मात्र बस में जो प्रवास कर रहे हैं वो यात्री नहीं, जो यात्री बस स्टैंड पर रह गए उनके कारण ऑफिस में जो होगा, उनके कारण बैंक में जो होगा। अब देखो, तो आप तो 4 मिनट सोचते हो, लेकिन 400 लोगों को उनकी असर हो सकती है। आपके लिए वो छोटा कर्म है, लेकिन उनकी असर बहुत बड़ी हो सकती है। आप समझो, देखो ये नकारात्मक है, एक विधेयात्मक दृष्टांत आपको देखें। ये सत्य घटना है। एक आइस फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी आइस फैक्ट्री, वर्षों से वो आइस फैक्ट्री चल रही थी और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी वहां थे, वो वर्षों से, जब से फैक्ट्री बनी तब से वहां काम करते थे। उनमें एक जो था जो प्लांट पर काम करता था, और वो आइस फैक्ट्री का जो प्लांट था वो 24 घंटे चलते रहते। और वो जो कर्मचारी था उनकी एक आदत थी। देखो, हमारे जीवन की छोटी छोटी आदत भी हमें बहुत कुछ दे सकती है। हा? हमें बहुत छोटा लगता है। उनकी एक आदत थी, जो फैक्ट्री का वॉचमैन था, हा? वो जब भी अंदर प्रवेशता था तो वो वॉचमैन को अभिवादन करता था, जय श्री कृष्ण, हरि, कुछ भी अभिवादन वो करता था, गुड मॉर्निंग, कुछ भी। अब वो जब निकलता था तब भी वो अभिवादन करता था। उनकी एक आदत थी, और ये वॉचमैन को भी पता था कि ये साहब जब आते हैं ना तो अभिवादन करते हैं। वो दोनों को एक दूसरे से एक आदत बन गई। अब देखो, अब फैक्ट्री का जब टाइम होता है सब बंद हो जाता है, दरवाजे सब बंद कर देता, ऑफिस बंद हो जाती है, प्लांट का दरवाजा बंद हो जाता है, सब बंद हो जाता है। अब देखो, अब वो जो प्लांट इंजीनियर था, उस दिन प्लांट में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए वो रिपेयर करने बैठा था। और उनके दूसरे जो 7 सहकर्मी थे, उन लोगों को बोल दिया आप चले जाओ, कोई बात नहीं, अभी 15-20 मिनट की बात है, आप छोड़ दो, मैं ये पूरा करके मैं भी चला जाऊंगा, आप जाओ। अब उन्होंने सोचा था कि 15-20 मिनट में ये काम हो जाएगा, लेकिन उनको हुआ आधा घंटा। आप समझ, अब वो अंदर काम कर रहे थे और आइस फैक्ट्री में जो अंदर का प्लांट वहां ठंडी होती है, बहुत ठंडी होती है। अब जब सब कर्मचारी निकल जाते हैं तो ये जो वॉचमैन होता है वो सब बंद कर देते हैं, दरवाजा सब बंद करके लॉक करता है। अब प्लांट का जो एरिया था वो क्षेत्र में आके वो वॉचमैन ने आके ताला लगा दिया। अब समझ, अब वो अपने काम में इतना व्यस्त था कि उन्होंने ये दरवाजा बंद हुआ वो सुना नहीं, और वॉचमैन को तो मालूम ही नहीं था, पता नहीं था कि वो वहां पर है।
उन्हें तो बंद करके चले गए वो तो। अब देखो वो गए, अब आधे घंटे के बाद जब उनका काम समाप्त हो गया तो वो बाहर निकलने गए। अब दरवाजा बंद है, अब अंदर का है वो तो, अब दरवाजा वो ठोक कौन सुनेगा, सब निकल गए। बाहर वॉचमैन बैठा है, लेकिन वो बाहर बैठा, उसको वो आवाज नहीं सुनाई देती। अब वो सोच में पड़ गया कि ये ठंडी में पूरे रात बैठना, उन्होंने सब प्रयत्न कर लिया। अब देखो वो जो वॉचमैन था सब बंद करके आराम से वो बैठ गया। अचानक उसको आधे घंटे के बाद याद आया, अरे आज वो साहब तो नहीं निकले जो मुझे हर रोज अभिवादन करते। साहब आज आए थे कि नहीं आए थे? उसने रजिस्टर खोल के देख लिया, बोला हाँ साहब तो आ गए थे। अरे आ गए थे तो वो निकले क्यों नहीं? अब देखो तुरंत उनको याद आया कि साहब तो प्लांट में काम करते, मैंने तो प्लांट बंद कर दिया, वो दरवाजा बंद करके रखा है। तुरंत वो दौड़ा वहां पर, दौड़ा, दरवाजा खोला, साहब वहां ही बैठे थे ठंडी में। अब देखो उनका एक अभिवादन करने का जो एक नियम था उनके जीवन के लिए, अब अगर अभिवादन नहीं करते पता ही नहीं चलता वॉचमैन को। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वो आपका जीवन बचा सकते हैं। छोटी बात होती है, आपके लिए भी छोटी है, आपके लिए वो छोटा अधर्म है, लेकिन वो छोटा अधर्म भी बहुत कुछ कर सकता है। अगर वो छोटा अधर्म है वो भी आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। आप समझो ये ठीक से। और इसलिए यहां कहते हैं शास्त्रीयेण मार्गेण। अब देखो कभी भी नहीं, मैं हर एक बार ये कहते हैं अब धर्म का उल्लंघन मत करो। आप सोचते हो कि ये छोटा है, लेकिन ये संपूर्ण विश्व की दृष्टि से देखते हैं एक छोटा भी पर्वत कितना भी बड़ा हो, आप पर्वत पर चढ़ रहे हैं, बड़े पर्वत, एक विशाल पर्वत के कारण आप नहीं गिरेंगे, एक छोटे कंकड़ के कारण आप गिर सकते हो। अब देखो आप आराम से चल रहे हैं, एक छोटे कंकड़ पर आपका पैर पड़ गया और आप फिसल गए। आप सागर में हैं, बड़ी सी नाव है आपकी, सागर आपको कुछ नहीं कर सकता, आप नाव में बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन एक छोटा सा छिद्र भी बन जाए ना वो नाव में, आप देखो तो पानी के कारण नाव नहीं डूबेगी। नाव जो डूबती है उनका कारण वो छोटा सा छिद्र है। समझ रहे हो मैं क्या? उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में एक छोटा सा भी छिद्र रह गया ना तो वो आपको संसार में डुबा सकता है। आप समझो ये स्वामी जी बहुत ही कहते धर्म युक्त हमारा जीवन होना चाहिए, कुछ भी हो जाए जीवन में। अब देखो पूरा जो महाभारत है ना वो धर्म की महत्ता हमें समझाते। सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, वचन क्या है। आप देखो एक एक धर्म के लिए एक एक प्रसंग वहां पर है, और इसलिए कहते हैं ज्ञान के बाद भी शास्त्रीयेण मार्गेण वर्ते हम कामे क्षति ही। अगर शास्त्रोक्त मार्ग से मैं चल रहा हूं मुझे क्या क्षति होगी? आप देखो शास्त्र को छोड़ना नहीं है, शास्त्र जो है वही सब। महाराज हमेशा कहते थे पाप पुण्य कर्म में नहीं है। आप समझो आपका कर्म निश्चित नहीं करेगा कि ये पाप है या पुण्य है, शास्त्र के विधान में पाप पुण्य है। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को भी क्या कहते हैं 16वें अध्याय में अंतिम श्लोक में
तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित। अब किसको कार्य कहेंगे, किसको अकार्य कहेंगे, किसको धर्म कहेंगे, किसको कर्तव्य कहेंगे, किसको अधर्म कहेंगे, किसको अकर्तव्य कहेंगे, उनके लिए प्रमाण कौन है? शास्त्र प्रमाण है। आप निश्चय नहीं कर सकते कि ये पाप है, आप निश्चय नहीं कर सकते ये पुण्य है, शास्त्र निश्चय करते हैं। शास्त्र के विधान में पाप पुण्य है। देखो ये बहुत आपको छोटी बात लगती है, बड़े बड़े महात्मा भी यहाँ पर अयोग्य वचन करते हैं। महात्मा के वचन में धर्म अधर्म नहीं है, शास्त्र के वचन में धर्म अधर्म है। और इसलिए कहते हैं शास्त्रीयेन मार्गेण वर्ते अहम कामम क्षति। कौन सी क्षति होगी? आप शास्त्रोक्त मार्ग पर चलिए। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जो मुमुक्षु है, जो भक्त है, भजगोविंदम में क्या कहते हैं? यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। कर्म से जो प्राप्त होता है उसी से आपके मन को शांत रखिए, प्रसन्न रखिए। बाकी आप जगत से लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। आपके प्रारब्ध में जो है वही होगा। और इसलिए कहते हैं कि प्रारब्ध से विरुद्ध मत जाइए, शास्त्र से विरुद्ध मत जाइए। नैष्कर्म सिद्धि में सुरेश्वराचार्य जी ये शास्त्रोक्त कर्म के लिए बहुत विस्तार करते हैं कि जब तक आप शास्त्रोक्त कर्म धर्म निष्ठा नहीं होती है तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आप कितना भी शास्त्र श्रवण करते रहो, आप कितना भी पांडित्य प्राप्त कर लो शास्त्र में, लेकिन अगर धर्म में आपकी निष्ठा नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। और ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो मोक्ष भी संभव नहीं है। और इसीलिए कहते हैं भले मैं कृतकृत्य हूं, लेकिन लोक संग्रह काम्यया वर्ते हम शास्त्रीयेण मार्गेण। लोक कल्याण के लिए शास्त्रोक्त मार्ग से मैं चल रहा हूं। आपको लोक कल्याण करना है, आप करो, लेकिन शास्त्रीय मार्ग का कभी भी उल्लंघन नहीं करना है। शास्त्र हमारे लिए सब कुछ है। एक शास्त्र है, एक धर्म है जो आपको मनुष्य बनाता है। आहार निद्रा भय मैथुना पशुनाम नराणाम पशुभिः समान। आहार निद्रा भय, भय माने सुरक्षा, मैथुन प्रजोत्पत्ति, ये तो पशु भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, समान है। एक धर्म विशेष है। अब देखो जो विशेषता है वो धर्म है जो आपको मनुष्य बनाते हैं। धर्मेण हीन पशुभिः समान। अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है तो आप में और पशु में कोई विशेषता नहीं, समानता है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि अगर लोक कल्याण मुझे करना है तो लोक कल्याण के लिए भी शास्त्रोक्त मार्ग से हम चलते हैं। आजकल जो हो रहा है ना, ये आपको कुछ पता भी नहीं है। बहुत वर्षों पहले एक भाई ऐसे ही माँ को मिलने आए थे। उस वक्त मेरे ट्रस्ट का काम चल रहा था, हिसाब किताब चल रहा था। ये ट्रस्ट में जो होता है एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है, ऑडिट रिपोर्ट करना पड़ता है। अब सुनो, तो वो जब आए माँ को मिलने, मैं मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रही थी कि नहीं नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये क्या करना है, ये क्या करना है, ये ऐसा क्यों करना है। अब देखो हमारी चर्चा हो रही थी, वो सुनते थे। अब वो भी एक ट्रस्ट चला रहे थे, तो उन्होंने सुन लिया सब। अधिकतः मैं किसी के सामने बात नहीं करती, लेकिन वो आ गए तो हो गई बात। तो जैसे ही मैंने फोन रखा
मुझे कह दे ये क्यों आप इतना करते हो, किसी के नाम भी लिख दो ना, कोई बात नहीं। अब देखो माने कहाँ से पैसे आए और किसके नाम पर आपने चढ़ा दिया, ये क्या है? अब समझो ये आजकल ये सरकार भी ट्रस्ट के लिए इतनी बड़ी ये कर रही है, नियम बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट में भी इतना अधर्म होता है, करोड़ों का होता है। अभी 5 दिन पर मुझे एक मैसेज आया, वो मेरे पीछे पड़ गए, बोले हम आपको 100 करोड़ देंगे। अब देखो, लेकिन 100 करोड़ के सामने आपको 70 करोड़ कैश रखना है, समझ रहे हो? वो तो गलत करते हैं, महात्मा को भी गलत करवाते हैं। मैंने कहे थे मुझे कोई रुचि नहीं है, आपको ठीक है। बोले नहीं नहीं आप करो, आप करें, मुझे रुचि नहीं है ऐसी बात। आप 100 करोड़ दे तो देते रहो, किसी और को देना। 2 दिन तक वो मेरे पीछे पड़ा रहा। ये काला बाजार जो है ना, ये सब ट्रस्ट में भी चलता है। ऐसा मत मानना कि संसारी लोग ही अधर्म करते हैं। 2 दिन तक मुझे मेरे पीछे पड़ गया। फिर मुझे कहना पड़ा कि भाई बहुत हो गया। अब समझो, शास्त्रीय न मान। स्वामी जी हमेशा कहते थे हमें कि राष्ट्र के साथ भी हमें द्रोह नहीं करना है, राष्ट्रद्रोह नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रद्रोह है। कल कहा राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं, राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था सुरक्षित नहीं, तो आप कहां से सुरक्षित रहेंगे? राष्ट्र धर्म है, आप समझो। वलसाड़ के पास जो सातवलेकर जी का आश्रम है, स्वाध्याय मंडल है, उन्होंने पूरा पुस्तक लिखा राष्ट्र धर्म क्या है। वेद में कहां कहां पर राष्ट्र धर्म की बात हुई है वो पूरा लिखा है। आप पढ़ो ये राष्ट्र धर्म क्या है। ऐसा मत मानना अभी ये चल रहा है, हमारे शास्त्र में है राष्ट्र धर्म के, राज धर्म जिसको कहते हैं। राष्ट्र धर्म भी है, शास्त्र धर्म भी है, कुल धर्म है, जाति धर्म है, अनेक प्रकार से। ये विशेष धर्म उसको कहते हैं। सामान्य धर्म तो है, सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य, ये सामान्य धर्म है। लेकिन विशेष धर्म है, राष्ट्र धर्म है, कुल धर्म है, आश्रम धर्म है, वर्ण धर्म, ये विशेष धर्म है। तो शास्त्रीय मार्ग में जब हम चलते हैं तो सामान्य धर्म भी है और विशेष धर्म भी है। और इसलिए कहते हैं अगर मैं शास्त्रीय मार्ग से लोक कल्याण की इच्छा से कोई कर्म कर रहा हूं, काम एक क्षति ही, मुझे क्या क्षति हो सकती? कोई क्षति नहीं है, आप समझो। बाह्य दृष्टि से क्षति हो सकती है, आप समझना ये। क्यों? क्योंकि बाह्य जगत में अगर आपको 100 करोड़ मिल जाता है, बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो बाह्य जगत की दृष्टि से है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से जो संतोष आपके मन में है, आप समझ, धर्म का उल्लंघन करके किसी भी व्यक्ति को कभी भी शांति की अनुभूति नहीं होती है। धर्म से ही शांति मिलती है। और अशांति है तो आपको निद्रा भी ठीक से नहीं आएगी। मेरी दादी थी ना, छुट्टी के दिन होते थे, गर्मी के दिन में छुट्टी होती थी, पिताजी हमको गांव भेजते थे, गांव रख ले आ जाते, गाड़ी मिल जाए कि हमको वहां रहते, हम रहते थे वहां। अब इतनी गर्मी रहती थी तो बाहर जा सकते नहीं, तो क्या करना, सो जाते थे हम। तो अगर माँ अभी उठाने आती तो दादी ऐसा कहती, मेरी दादी को लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता, तो वो कहते जो पुण्यशाली होता है उसी को निद्रा आती है। आप देखो,
और इसीलिए अगर कोई सो रहा है तो उसको उठाना नहीं चाहिए। हाँ, समय हो गया तो आप उठा दो, वो अलग बात है। पुण्यशाली को ही निद्रा आती है, पुण्यशाली के मन में ही शांति की अनुभूति है। देखो, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपके मन में अगर कोई दुख है, कोई उद्वेग है, तो आप समझ लो कहीं ना कहीं आपके जीवन में अधर्म है जो आपके जीवन में उद्वेग कर रहा है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से विक्षेप कर रहा है, आपके मन को शांत नहीं रखेंगे। बाहर के जगत के कारण आपके मन में उद्वेग नहीं है, आपके राग द्वेष के कारण, आपके अधर्म के कारण आपके मन में उद्वेग है, अशांति है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। और इसलिए कहते हैं कि अगर मैं शास्त्रोक्त मार्ग से लोक कल्याण की इच्छा से कोई कर्म भी मैं कर रहा हूं, कामे क्षति, मुझे क्या क्षति है, क्या नुकसान होना, कोई नुकसान नहीं। आप समझो, मैंने इसलिए कहा ना, कर्म न करना और कर्म करना दोनों समान है, तो फिर कर्म करना है। और लोक कल्याण के लिए हम कर्म कर सकते हैं। तो बोले कि आप ये शास्त्रीय मार्ग जो कह रहे हैं, धर्मनिष्ठा जो कह रहे हैं, तो बोले कि शास्त्रीय मार्ग से हम जब जीवन जीते हैं, धर्मयुक्त जीवन जीते हैं, तो हमारे मन में अभिमान आ सकता, मैं इतना जप करता हूं, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं। तो बोले कि ऐसा अभिमान आएगा, तो बोले ऐसा कोई अभिमान संभव नहीं है। तो आगे के 2 श्लोक में समझाते हैं, श्लोक पढ़ेंगे। देवार्चना स्नान शौच भिक्षादौ वर्ततां वपुः, देवार्चना स्नान शौच भिक्षादौ वर्ततां वपुः, तारं जपतु वाक्ताद्वत् पठत्वान्नयमस्तकं, तारं जपतु वाक्तद्वत् पठत्वान्नयमस्तकं, विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्, विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्, साक्ष्यं किंचिदपि यत्र न कुर्वेनापि कारये, साक्ष्यं किंचिद्यप्यत्र न कुर्वेनापि कारये। देवार्चना, देव पूजा करते हैं, स्नान शौच करते हैं, भिक्षादौ वर्ततां वपुः। अब देखो, वपु, ये शरीर से ये सब लौकिक कर्म, स्नान शौच लौकिक कर्म, भिक्षादौ लौकिक कर्म है। देव पूजा, स्नान, जप, तप, ये शास्त्रीय कर्म है। वर्ततां वपुः, अब देखो, ये सब शरीर से हो रहे हैं, ये सब प्रकार की प्रवृत्ति वर्ततां भले होती। तारम जपतु वाक्त, अब देखो, वाक्तारम जपतु, अब देखो, तारम, तारक मंत्र कहते हैं इसको। इस सब शब्द को समझना पड़ता है। प्रणव को तारक मंत्र कहते हैं। क्यों? अवति रक्षति इति ओमकारः, जो हमारी रक्षा करते हैं वो ओमकार है, जो हमें ये संसार से तार कराते, पार कराते हैं, इसलिए तारक मंत्र कहते हैं। तो कहते हैं या तो मैं जप पूजा पाठ करता हूं, तारम जपतु वाक्त, वाणी से अगर मैं प्रणव का पाठ करता हूं, तद्वत पठत्व आमनाय, या तो फिर उपनिषद का पाठ करूं। कौन कौन सी प्रवृत्ति हो सकती है जीवन में, ये कह रहे हैं। कौन सी प्रवृत्ति है? अब देव पूजा है, स्नान है, अर्चना है, भिक्षादि है। तारम जपतु वाक्त, वाणी से ये ओमकार का जप हो रहा है। तद्वत पठत्वा आमनाय, अब देखो, आमनाय मस्तकम, देखो एक एक शब्द पकड़ना पड़ता। आमनाय मन वेद, उपनिषद, शास्त्र, मस्तकम मन शीर्ष, श्रेष्ठ। तो शास्त्र का मस्तक क्या है? उपनिषद है। या तो फिर मैं उपनिषद का पाठ करता हूं,
विष्णु ध्यायतु, या तो फिर मैं विष्णु का ध्यान करूं। धीहि यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयताम, बुद्धि से मैं विष्णु का ध्यान करूं या ब्रह्मानंद में विलीन हो जाऊं, मस्त हो जाऊं। विलीयतम माने कि मस्त हो जाए। तो ये जो है सब कहां पर विलीन होते हैं? ब्रह्मानंदे विलीयताम। अब सब जो है ब्रह्मानंद में विलीन हो जाएंगे। क्यों? साक्षी अहम किंचिदपि अत्र न कुर्वे न कारये, न करोति न कारयति। मैं कुछ करता भी नहीं हूं न कुछ कराता भी, न कर्तृत्व है न किसी के पास कराने का भी कर्तृत्व, प्रेरक करता है कुछ भी नहीं। भले ये सब होता रहे, ब्रह्मानंद में ये सब विलीन हो जाता है। ब्रह्मानंद की दृष्टि से अगर हम सोचते हैं साक्षी हम, मैं तो साक्षी, असंग साक्षी चैतन्य हूं। किंचिदपि अत्र न कुर्वे, ये सब होने पर भी मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता, न किसी के पास मैं कराता। अब सब, इसलिए मैंने आगे कहा अपने अकर्तृत्व में आपको निष्ठा पानी है। मैं अकर्ता अभोक्ता निर्विकारी चैतन्य, आप उसमें निष्ठा कर दो। जो भी कर्म होते हैं होते रहे। बुद्धि से हम विष्णु भगवान का ध्यान भी कर सकते हैं, उपनिषद का पाठ भी कर सकते हैं, स्वाध्याय भी कर सकते हैं, प्रवचन भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, भिक्षाटन भी कर सकते हैं। समझ गए? कामे क्षति ही, अगले श्लोक में कहा कामे क्षति, मुझे क्या क्षय होगा, क्या नुकसान होगा, क्या हानि होगी? कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अकर्ता अभोक्ता। एक बार आप अपने अकर्तृत्व में निष्ठ हो जाएगी, असंगता में निष्ठ हो जाएगी, फिर सब प्रारब्ध के अनुरूप होता रहेगा। यथा प्रारब्धम प्रवर्तताम, प्रारब्ध के अनुरूप ये प्रवृत्ति होती रहेगी। न किसी भी प्रकार से आपके मन में कोई दोष बुद्धि भी नहीं है, कोई अपराध की भावना भी नहीं है, कोई दुख की भावना भी नहीं है आपके। किम हम पापम अकर्वम, तैत्रोपनिषद में भी कहते हैं ज्ञान होने के बाद अगर कोई पाप कर्म भी हो गया प्रारब्ध के अनुरूप, तो कोई अपराध की भावना नहीं है। गिल्ट कहते हैं उसको अंग्रेजी, या तो कोई हर्ट होता है, दुख की भावना होती है। न अपराध की भावना है न दुख की भावना है। आप समझते? नहंती नहन्यथे, अब मैं कुछ करता भी नहीं हूं न कुछ मेरे ऊपर होता भी नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि ये दो वाक्य है ना, जो प्रारब्ध यथा प्रारब्धम प्रवर्तता और कामे क्षति ही, ये दोनों को समझाने के लिए ये दो श्लोक के द्वारा कहते हैं कि इस प्रकार की किसी भी प्रवृत्ति हम ज्ञानी के जीवन शैली में देख सकते हैं, लेकिन उनके कारण उनको कोई क्षय नहीं है। क्यों? न किंचिदपि कुर्वे नापि कारये, अकर्तृत्व के कारण मैं कुछ करता भी नहीं हूं, कुछ कराता भी नहीं। इस प्रकार से अगर एक बार आपकी अकर्तृत्व अभोक्तृत्व में निष्ठा हो जाती है, साक्षी असंग साक्षी में आपकी निष्ठा हो जाती है, फिर प्रारब्ध कर्म से जो होता है उसके होने दो, उसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। जो हो रहा है उसको होने दो, आप छूट जाइए। हो रहा है, प्रारब्ध कर्म से हो रहा है, माने मेरा कोई कर्तृत्व तो नहीं, वो निश्चय तो ईश्वर का है। प्रारब्ध कर्म जो है वो प्रारब्ध कर्म फल है, कर्म फल जो कर्म फल दाता वो ईश्वर है। तो जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, अपनी इच्छा जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर की इच्छा से जो हो रहा है उसे होने दो।
उसमें आपको कोई क्षति भी नहीं होने वाली, न तो आपको कोई लाभ होने, और आपको कोई लाभ की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आत्म लाभ से बड़ा अधिक कोई लाभ है ही नहीं। यल्लाभात् न परं लाभः मन्यते न अधिकम तथा। भगवान क्या कहते हैं? आपकी पूर्णता का आपको लाभ हो गया, इससे अधिक कोई लाभ है ही नहीं। और एक बार पूर्णता की प्राप्ति हो गई तो कोई नुकसान भी संभव नहीं है। पूर्णता में न लाभ है न अलाभ है, आप समझ। और इसीलिए जिसने अपनी पूर्णता में, असंगता में, निर्विकारिता में निष्ठा प्राप्त कर ली है, प्रारब्ध के अनुरूप जो होता है वो होता रहेगा। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।